बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को मज़हब इस्लाम की अज़ीम दौलत से सरफ़राज़ फ़रमाया है। इस्लाम मज़हब इस दुनिया का वो वाहिद और अज़ीमुश्शान मज़हब है जिसमें इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हर चीज़ की तालीम दी गई है। इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और अहम उन्सुर वो नज़ाफ़त व तहारत है, यानी इंसान का घर भी साफ़ हो, उसका महल्ला पड़ोस भी साफ़ हो और इंसानी जिस्म भी पाक साफ़ हो। इंसानी जिस्म में एक बहुत ही अहम हिस्सा वो मुँह की सफ़ाई का है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह की सफ़ाई के लिए बतौर ख़ास मिसवाक का हुक्म दिया है। मिसवाक एक ऐसी अज़ीम सुन्नत है जो बज़ाहिर तो बहुत मामूली है और बहुत से लोग इस सुन्नत को मामूली समझकर ही तर्क कर देते हैं, लेकिन दर पर्दा ये एक ऐसी अज़ीम सुन्नत है जो तमाम तर अम्बिया की मुश्तरका सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया, तिर्मिज़ी में है, अर्बउम मिन सुननिल मुरसलीन अल हयाउ वत्तअत्तुरु वस्सिवाकु वन्निकाह, के चार सुन्नतें ऐसी हैं जो तमाम तर नबियों में मुश्तरक रही हैं। उनमें से एक हया है, दूसरा इत्र लगाना है, तीसरा निकाह है और चौथी चीज़ वो मिसवाक का एहतमाम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली वुज़ूइन व फी रिवायतिन इंद कुल्ली सलातिन, कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि मेरी उम्मत मशक्क़त में पड़ जाती तो मैं तमाम तर उम्मतियों को हुक्म देता कि वो हर नमाज के वक्त, ये दूसरी रिवायत के मुताबिक हर वज़ू के वक्त वो मिसवाक को ज़रूर करें। जब आदमी सोता है तो सोने की वजह से एक किस्म का मुंह में ताफ़ुन और बू पैदा हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सोने से बेदार हो तो सबसे पहले नमाज से पहले दिगर इबादात में मशगूल होने से पहले मिसवाक करो। आपने फरमाया, इस्ताकू व तनज़्ज़फ़ू व औतिरू फ़इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, कि तुम मिसवाक करो, सफ़ाई हासिल करो और फिर वित्र में या नमाज में मशगूल हो। और वित्र अल्लाह तबारक व तआला भी तने तन्हा है, वित्र हैं और वित्र को पसंद फरमाते हैं। एक मरतबा चंद सहाबा आपकी खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने मिसवाक नहीं की हुई थी तो आपने नकीर फरमाई और उनको हुक्म दिया, माली अराकुम तअतूनी कुल्हन लौला अन अशुक्क अला उम्मती लफ़रज़तु अलैहिमुस सिवाक कमा फ़रज़तु अलैहिमुल वुज़ू, कि तुम क्या हुआ कि तुम मिसवाक नहीं करते हो। अगर मुझे डर ना होता तो मैं अपनी उम्मत पर मिसवाक को इस तरह फ़र्ज़ कर देता जैसे मैंने उन पर वज़ू को फ़र्ज़ किया हुआ है। और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल के मुताल्लिक़ ये बात आती है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम मिनल लैली यशूसु फ़ाहु बिस्सिवाकी, यानी जब आप रात को बेदार होते और नींद से बेदार होते तो आप मिसवाक से अपने दांतों की सफाई किया करते थे। एक रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सिवाकु मत्हरतुन लिलफ़म व मरज़ातुन लिर्रब, यानी मिसवाक ऐसी इबादत है जो सफाई का भी ज़रिया है, मुँह की सफाई का भी ज़रिया है और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी का भी ज़रिया है। हिल्यतुल औलिया में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है, इन्न अफ़वाहकुम तुरुक़ुल क़ुरआन फ़तहिरूहा बिस्सिवाक, कि तुम्हारा जो मुँह है ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद की अदायगी का ज़रिया है, उसका रास्ता है, तुम इसको मिसवाक से साफ़ किया करो। एक रिवायत में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा जाअनी जिब्रीलु इल्ला औसानी बिस्सिवाक हत्ता लक़द खशीतु अन यफ़रुज़ अलैया व अला उम्मती, कि जिब्राइल मेरे पास जब भी आए उन्होंने मुझे मिसवाक की ताकीद का और उसके एहतमाम का हुक्म दिया, हत्ता कि मुझे ये डर होने लगा कि कहीं मुझ पर और मेरी उम्मत पर यह मिसवाक फ़र्ज़ ना हो जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यब्दउ बिस्सिवाक इज़ा दखल मंज़िलहु, कि जब हुज़ूर अपने घर आते थे तो मिसवाक फरमाया करते थे। इससे ये बात मालूम हुई कि मिसवाक ये सिर्फ वज़ू के वक्त ही ख़ास नहीं है, आम तौर से हमारे यहाँ जब वज़ू की जाती है तब लोग मिसवाक करते हैं।
हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा रात में जब बेदार होते थे, या ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ ले जाते थे, इसी तरह हुजूर जब वज़ू फरमाया करते थे, तो इन सब अवकात में भी हुजूर मिसवाक फरमाया करते थे। इसीलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन भी बहुत ज़्यादा मिसवाक का एहतमाम किया करते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो रात को सोते थे, रात को बेदार होते थे, मस्जिद जाते थे, तो वो मिसवाक का एहतमाम फरमाया करते थे। हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के बारे में आता है कि उनकी मिसवाक हमेशा पानी में तर रहा करती थी, जैसे ही उनको मौका मिलता तो वो मिसवाक फरमाया करती थी। इसी तरह हज़रत ज़ैद इब्न खालिद अल जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि उनकी मिसवाक तो कान पर रहा करती थी। जिस तरह हम पेन वगैरह कान पर इस तरह रख देते हैं, उनकी मिसवाक इस तरह रहा करती थी, जैसे उनको मौका मिलता वो मिसवाक फरमाया करते थे। और मिसवाक का ये मुबारक अमल वो है जिसका शर्फ सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल हुआ था। मिसवाक का एहतमाम हुजूर की ज़िंदगी में किस कदर था, हमें उसका अंदाज़ा इस वाक़े से भी होता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मरज़ुल वफ़ात में थे, आपने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह हुक्म दिया कि वो आपके लिए मिसवाक लाएँ। हज़रत आयशा ने वो मिसवाक चबा कर दी, आपने मिसवाक फरमाई। मरज़ुल वफ़ात है, आपकी मौत का वक्त करीब है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी गोया मिसवाक फरमा कर अपनी उम्मतियों को इसके एहतमाम की तलक़ीन फरमाई है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा ने मिसवाक की एक बहुत ही अजीब व गरीब हिकमत बयान फरमाई है। वो फरमाते हैं कि जब कोई इंसान किसी आलिशान दरबार में हाजिर होता है, तो वो इस बात का एहतमाम करता है कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल व शबाहत बिल्कुल साफ़ हो, अच्छी हो, उसका लिबास अच्छा उसने ज़ेबतन किया हुआ हो, और दांतों की भी सफाई की हुई हो। क्योंकि अगर किसी आदमी के दांतों पर जर्दी और पीलापन होता है, या मुंह में ताफुन और बू होती है, तो शरीफ और सलीम तबीयत रखने वाले आदमी इस बात को गवारा नहीं करते। लिहाजा जब हम अहकमुल हाकिमीन के दरबार में हाजिर हों, जो सबसे बड़ा शहंशाह है, उसके दरबार में हम हाजिर हो रहे हों, तो हमें अपनी ज़ाहिरी शक्ल व शबाहत के साथ अपने दांतों को भी साफ़ करना चाहिए, ताकि जब हम तिलावत करें तो उस तिलावत करते हुए हमारे मुंह से कोई बू ना निकले। फ़रिश्ते इंसान के साथ मौजूद होते हैं जो बहुत ही नफीस तबीयत रखने वाले मखलूक है, जिनको ज़रा भी बदबू ये गवारा नहीं होती। लिहाजा जब हमारा मुंह साफ़ होगा तो तिलावत में भी लुत्फ़ आएगा और फ़रिश्ते भी हमसे दूर नहीं भागेंगे। दारक़ुतनी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिसवाक के 10 फ़वाइद को ज़िक्र फरमाया है। नंबर 1, खुदा की खुशनुदी का ज़रिया है, अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होते हैं। नंबर 2, शैतान की नाराज़गी का सबब है। नंबर 3, मलाइका मिसवाक करने वाले आदमी से खुश होते हैं। नंबर 4, मसूड़े मजबूत होते हैं। और नंबर 5, मुंह की बू इससे दूर होती है। नंबर 6, निगाह को तेज़ करती है। नंबर 7, मुंह में खुशबू पैदा करती है। नंबर 8, बलगम को दूर करती है, बलगम को कम करती है। और नंबर 9, मसनून है। ये तमाम तर बातें न भी हों तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। आपने अपनी ज़ुबानी इरशादात के ज़रिए, अपनी अमली ज़िंदगी के ज़रिए से भी मिसवाक करके हमें बताया है और दिखाया है। नंबर 10, नेकी में इजाफ़ा करती है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि मिसवाक में 70 फ़ायदे हैं, और एक फ़ायदा ये है कि मौत के वक्त आदमी को कलमा नसीब होता है। इसके अलावा रिवायात में आता है कि वो नमाज जो मिसवाक करके पढ़ी जाए बग़ैर मिसवाक वाली नमाज से 70 दर्जा फ़जीलत रखती है। ये तमाम तर खूबियाँ या औसाफ़ और ये फ़ज़ाइल और मनाक़िब मिसवाक से मुताल्लिक़ हैं, जिसको हम बहुत ही मामूली सुन्नत समझ कर तर्क कर देते हैं। एक बात हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि मिसवाक करने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि आदमी मिसवाक को इस तरह पकड़े, यानी छोटी उंगली और अंगूठे से मिसवाक को इस तरह पकड़े और ये 3 उंगलियां मिसवाक के ऊपर हों। और मिसवाक करने का सुन्नत तरीक़ा यह है कि आदमी पहले दाईं तरफ करे, दाईं तरफ ऊपर वाले हिस्से में करे, फिर बाईं तरफ नीचे के हिस्से में मसूड़ों में दांतों में करे, और फिर बाईं तरफ ऊपर वाले हिस्से में, और फिर नीचे वाले हिस्से में करें। और मिसवाक को रखने का मुस्तहब तरीक़ा यह है कि मिसवाक को जब हम करने के बाद रखें तो उसको खड़ा करके रखें, लिटा कर रखने को फुक़हा ने ममनू फरमाया है। और इसी तरह मिसवाक वो एक बालिश के बराबर हो, करते करते छोटी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब हम मिसवाक लें तो वो कम से कम
एक बालिश के बराबर हो। और मिसवाक करने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा ताहिर फ़मी व नव्विर क़ल्बी व ताहिर बदनी व हर्रिम जसदी अलन नार, जिसका तर्जमा इतना अच्छा है कि अल्लाह तू मेरे मुंह को साफ़ फरमा, अल्लाहुम्मा ताहिर फ़मी व नव्विर क़ल्बी, मेरे दिल को मुनव्वर फरमा, रोशन फरमा, व ताहिर बदनी, और मेरे बदन को, मेरे जिस्म को पाक फरमा, व हर्रिम जसदी अलन नार, और तू मेरे जिस्म को जहन्नम पर हराम फरमा। ये इस दुआ का तर्जमा है। अल्लाह ताला हम सब को इस सुन्नत की अदायगी का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और ये तमाम तर फ़ज़ाइल अल्लाह ताला हम सब को नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।